हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रतिशत यानी परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उसको सॉल्व कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन की हम लोग बात करें, आपको दिख रहा है वहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 65 का 220% क्या है। अब कितना लोग सोचेंगे कि ये प्रीवियस ईयर है। जी हाँ, बिल्कुल प्रीवियस ईयर एग्जाम। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 18 जून 2018 के दूसरे शिफ्ट में पूछा गया है। 18 जून 2018 के दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है कि 65 का 220% क्या होगा। तो 65 का 220% आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पहला, 65 का 220%। 220% तो का मतलब गुणा होता है, तो 65 गुणे 220%। प्रतिशत का मतलब आपको बता दें कि प्रतिशत बोले तो बटे में 100, इसका मतलब सीधे सीधे मतलब है। तो 220/100। अब देखिए जीरो से एक जीरो खत्म, काट जाएगा मतलब। फिर 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 13 बार में जाएगा, यानी 13 5 65, 2 1 कम 2, 2 11 22। तो 13 गुणे 11, 13 गुणे 11 गुणा कर देंगे तो 143। 13 कम 13 का 3, 13 कम 13 1 14। तो 143 हमारे इस पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर, जितने भी हम लोग सवाल करेंगे सारे प्रीवियस ईयर होंगे। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, एकदम सरल है, इजी है। देखिए एक और सवाल है उसी में, इसी तरह का एक और सवाल है आपका कि 450 का 78% क्या होगा। 450 है आपका, 450 का यानी कि गुणा 78%। तो 78% यानी मतलब बटा 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कैसे करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 नवा 45। 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 8, 2 नवा 18। तो 9 गुणे 39, 9 गुणे 39, 9 नवा 81 का 1, 9 3 27, 27 8 35। तो 351 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो देखिए दूसरा सवाल हो गया। देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, ये मत सोचिएगा कि अपने से क्वेश्चन लाए हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम बता दें इसको, तो 26 अक्टूबर 2018 के पहले शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद यदि हम लोग और बात करें सवालों की, नेक्स्ट सवाल देखिए आपको दिख रहा है क्या होगा नेक्स्ट सवाल। तो सवाल है आपका कि 35 का 12% क्या होगा, यानी सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। सवाल है नीचे उसके कि 35 का 12%। उसी तरह का सवाल है 35 का 12% का यानी कि गुणा 12%। प्रतिशत मतलब बटा 100, तो बटा में 100। देखिए 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 20 100 और 5 7 35। इसको 2 से काट दीजिए, 2 दहा में 20, 2 छक्का 12, 7 छक्का 42। देखिए 7 गुणे 6 बटा में 10 बचा है नीचे। अब चाहेंगे तो 2 25 10, फिर 2 3 6 काट सकते हैं, लेकिन नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि 10 से किसी संख्या में हम लोग भाग देते हैं तो केवल लास्ट से एक छोड़ के दशमलव लगा देते हैं। लेकिन 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा, तो 5 फिर भाग करना पड़ेगा। तो थोड़ा इस कैलकुलेशन भी देखते चलना है कि कैसे करेंगे कैलकुलेशन। तो 10 इसको रहने दीजिए, 2 से मत काटिए। तो 7 छक्का 42 हो जाएगा, 42 बटा 10। अब 10 से भाग देना है, यानी पीछे से एक स्थान छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। तो 2 को छोड़ के एक स्थान दशमलव, यानी 4.2। यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम इजी है। कहाँ पूछा गया था आपका ये सवाल, तो आपका ये सवाल पूछा गया है 18 जून 2018 फर्स्ट शिफ्ट प्रतिशत का। देखिए सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्रीवियस एग्जाम 18 19 जेल वार्डर परीक्षा में जो पूछा गया है उसको भी सॉल्व करेंगे। वो 12 14 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन प्रतिशत से। नेक्स्ट सवाल देखिए कौन सा है। अगला सवाल है आपका 73, 525 का 28% है। सवाल है 525 का 28%। तो 525 का यानी गुणा 28% यानी 28 बटा 100। अब देखिए 100 है, यहाँ पर 525 है, 525 है, लास्ट में 25 है, 25 से कट जाएगा। 100 है, 25 से कटेगा ही, तो 25 चौक का 100, 25 दूना 50, 2 बचेगा 5, यानी 25 एकम 25। फिर इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 सते 28,
बचा कितना आपका 21 गुणे 7, तो 7 एकम 7, तो 7 दूना 14, तो 147 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका एकदम इजी सवाल है। अभी थोड़ा सा कठिन वाला भी आएगा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछा है, लगभग देखिए इसी तरह का पैटर्न है। एक आध क्वेश्चन बहुत कठिन पूछा है तो पूछा है, नहीं तो एकदम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि 800 का 75% के 120% के 40% का मान क्या होगा। तो सॉल्व करते रहिए आप लोग, नहीं आ रहा है तो हम तो बताएंगे ही। सवाल क्या है कि 800 का 800 के या का बोले यानी गुणा, तो 800 के 75% यानी बटा 100 कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। 75% के यानी का वही गुणा हो जाएगा के 120% यानी बटा 100, फिर बोला है के 40%, के या का 40 यानी गुणा होगा उसका मतलब, तो का 40%। बस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे रखते जाइए, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, एकदम करेक्ट आएगा। अब बोला कुछ और आप कर दिए कुछ और, तब तो समस्या हो जाएगा। छोटा गणित देखिए ऐसा सब्जेक्ट है कि आप माइनस प्लस भी थोड़ा सा गलती कर देंगे तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, अब एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो, फिर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो है कट जाएगा। अब देखिए बचा क्या, 4 यहाँ पर बचा, 4 एकम 4, ये वाला 4 कट जाएगा, खत्म। यहाँ से 8 बच गया गुड़े, यहाँ पर 3 बच गया गुड़े, यहाँ पर 12 बच गया, यहाँ पर तो 1 बच गया। देखिए नीचे का सब खत्म कट गया है, इसका आपस में गुणा कर दीजिए। तो 8 तिहाई 24, 24 गुड़े 12, 12 चौक 48 का 8, हाथ में आया 4, 12 दूना 24, 4 28, तो 288 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एकदम सरल है, प्रतिशत एकदम इजी चैप्टर है आपके यूपी पुलिस के मद्देनजर रखते हुए। यदि और जाएंगे आगे सीजीएल की तैयारी करने तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन यूपी पुलिस में एकदम इजी सवाल पूछता है। जैसे आप अभी देख रहे हैं यूपी पुलिस में पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है ये सब, तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। अभी कुछ और अलग अलग टाइप से भी पूछेंगे तो उसको भी हम लोग देखेंगे जो पिछले साल परीक्षा में आया हुआ है, तो इसको कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट है कि 40 के वर्ग 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग क्या ज्ञात कीजिए। तो 40 के वर्ग यानी 40 का वर्ग, 40 के वर्ग का 40% का यानी गुणा 40% इसका मतलब बटे 100। 40 के वर्ग, देखिए 40 का वर्ग कर दिए का 40% यानी 40 बटा 100 का चौथाई भाग यानी कि 1/4, पांचवा भाग बोलता तो 1/5, तिहाई भाग बोलता तो 1/3। ठीक है, ऐसे ही जितना ही बोलेगा उसको कर लेंगे हम लोग। छठवां भाग बोलेगा तो 1/6, सातवां भाग बोलेगा तो 1/7, इस तरह से करेंगे। तो आपसे बोला है चौथाई भाग, तो 1/4। अब देखिए 40 का स्क्वायर है यानी 40 गुणे 40, और गुणे में यहाँ पर 40 है पहले से, देखिए बटे 100 है तो 100 होगा, 40/100 और गुणे में 1/4। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस 4 एकम 4, यहाँ से 4 खत्म, अब बचा क्या 40 गुणे 4, 40 गुणे 4 गुणा करेंगे तो 4 चौका 16, जीरो है जीरो लगा दीजिए, तो 160 आपके इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एकदम इजी है, कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है आपका, अगला सवाल देखिए क्या है कि महिमा ने एक परीक्षा में, सवाल है कि महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किया, यानी टोटल 175 अंक का है पेपर, उसमें से 126 अंक प्राप्त किया। तो महिमा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत, अब आप हाई स्कूल या इंटर में पढ़े हैं, उसमें पेपर दिए होंगे तो आप प्रतिशत निकाले होंगे कि मेरा इतना प्रतिशत आया था, मेरा इतना प्रतिशत आया था। जैसे हाई स्कूल की बात करें हिंदी मीडियम में तो 600 मार्क 600 अंकों का पूरा होता है, और 600 अंकों में जिसका यदि मान लीजिए 500 आ गया तो 500 बटे 600 करेंगे और गुणे में 100, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे में 100, प्रतिशत से हटाने के लिए बटे में 100, याद रखिएगा।
यदि आपको किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत में दिया है, प्रतिशत मतलब हटाना है तो 100 से भाग देंगे। एकदम ये तरीका याद रखिएगा। अब आपका क्या है कि 175 में से 126 अंक प्राप्त किया, तो अब जितना अंक प्राप्त किया उसको ऊपर, तो 126 अंक प्राप्त किया कितना में से, तो 175 में से है, बट नीचे जो होगा 175, यानी नीचे जो है जितने अंकों का परीक्षा टोटल हुआ होगा उसको रखेंगे और ऊपर जितना अंक प्राप्त करेगा उसको रखेंगे, और सिंपल प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। 25 चौक का 100, 25 से काटेंगे तो 25, 7 175, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 6 यानी 56, तो 7 8 56, तो बचा क्या 18 गुणे 4 यानी 18 चौक 72, 72%। हम कह सकते हैं कि महिमा ने परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किया। 126 अंक प्राप्त किया या फिर 72% अंक प्रतिशत में पूछे तो 72% अंक पूछता तो 126 अंक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है सवाल। अगला सवाल देखिए बोल रहा है कि ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंक में से 66 अंक प्राप्त किया, ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। पिछला सवाल जैसा था वैसा ही है। कहाँ पूछा गया है तो 19 जून 2018 सेकेंड शिफ्ट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया है। तो कर लेंगे ना, कैसे करेंगे, जितना प्राप्त किया है उसको ऊपर, तो प्राप्त किए हैं भैया 66, कितना में से, तो 75 में से 66 नंबर पाए हैं। अब प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए, तो गुणे 100। अब काट दीजिए, 25 3 75 और 25 चौका 100, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 22 गुणे 4, 22 चौका 88, यानी 28% अंक प्राप्त किया। किसने, ऋषि ने। 75 में से 66 अंक प्राप्त करने का मतलब यही हुआ कि 88% अंक प्राप्त हुआ, यानी 100 में से 88 नंबर पा गए। यदि 100 नंबर का होता है यदि उनका पूरा पेपर तो 88 नंबर पाते हैं, जिस हिसाब से इसमें पाए हैं 75 में से 66 नंबर। तो ये आपका सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है आपका सवाल क्या है कि किसी कर्मचारी का वेतन, एक देखिए सवाल बताने से पहले एक सूत्र याद रख लीजिए, आप लोग को फेमस होगा रामबाण सूत्र, नाम सुने होंगे रामबाण सूत्र का। रामबाण सूत्र नहीं सुने हैं तो आज सुन लीजिए, रामबाण सूत्र। इसमें इफेक्टिव प्रतिशत निकालना होता है तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे 2% दे दिया कि ए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसका वेतन कुछ ए है, अब वेतन में एक बार 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, 20% बढ़ रहा है, तो कितना टोटल बढ़ेगा, कितना प्रतिशत एग्जैक्ट बढ़ेगा उसका वेतन। तो रामबाण सूत्र का प्रयोग करेंगे, पहले 10%, फिर प्लस 20, फिर प्लस बढ़ रहा है तो प्लस प्लस, यदि घटेगा तो माइनस, यहीं पर यदि 20 माइनस घटता तो 20 माइनस रखते हैं, फिर प्लस में 10 गुणे 20 बटा 100, 10 20 30 हो जाएगा, प्लस 0 से 0 खत्म, यहाँ पर 2 बचेगा, यानी 32%, यानी वेतन का 32% बढ़ेगा उसका। अब ये नहीं कि पहले वेतन का 10% निकालेंगे, फिर वेतन का 20% निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे तब बताएंगे कि इतना बढ़ा। सीधे आप इस रामबाण सूत्र लगाइए, सूत्र लगा के एग्जैक्ट जो प्रतिशत है उसको निकालिए, फिर वेतन का उतना निकाल दीजिए। रामबाण सूत्र आप लोग सूत्र के अंतर्गत कैसे लिखेंगे, तो ए प्लस बी, मान लीजिए ए और बी दो छूट है, तो ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटा में 100, ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो इसको एकदम लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए चाहे जैसे। तो सवाल देखिए क्या है आपका। सवाल हमारा देखिए, तो किसी कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घट जाता है। 50% बढ़ा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 54% घट गया, 54% घटा, तो उसके वेतन में कुल कितना परिवर्तन हुआ, तो वही रामबाण सूत्र लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे लगाएंगे, तो जो बढ़ा है उसको प्लस लिखेंगे और जो घटा है उसको माइनस लिखेंगे, तो इसको -1 कर लेंगे,
फिर देखिए प्लस यहाँ पर होता है प्लस 50 गुणे यहाँ पर -54 है, तो -54 बटा में 100, सही है ना। अभी देखिए माइनस का गुणा प्लस में कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 50, यहाँ पर -54 है तो घटेगा, 54 में से 50 घटाएंगे 4 आएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह के साथ आएगा तो -4। देखिए माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। फिर इसको काट दीजिए, 50 एकम 50, 50 दूना 100, 2 एकम 2, 2 27 54, यानी 27 दूना 54, माइनस प्लस माइनस हो गया और 27 एकम यहाँ पर एक है, 27 एकम 27। अब इसको करेंगे तो -4 -27 -31, माइनस प्लस समझ रहे हैं ना, आता है ना कि माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस होगा, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस होगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस होगा। एकदम बेसिक चीजें हैं 6 7 8 वाली, 6 7 8 वाली एकदम बेसिक चीज है, या इसको आपको पता होना चाहिए। इतना तो मान के चलना है कि आपको ये पता है, नहीं पता है तो उसको भी कमेंट कर दीजिए, उसको एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, माइनस प्लस का गुणा भाग करना। तो देखिए -31% आया, -31% आया, इसका मतलब यही हुआ कि वह उसके वेतन में घटोतरी हुई। माइनस मतलब घटोतरी, कितना -31% एग्जैक्ट। एक बार बढ़ा था 50, एक बार घटा था घटा था 54, तो टोटल कितना बढ़ा या घटा, तो -31 घटा, मतलब कि 31% उसका वेतन घटा। तो ये आपका सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला सवाल है आपका कि किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है, उसके बाद 44% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन कितना है। उसी तरह का सवाल है, 50% बढ़ा यानी कि प्लस, फिर 44% घटा यानी कि -44। सॉल्व कर दीजिए, रामबाण सूत्र 50 प्लस है, फिर यहाँ पर -44 है, फिर यहाँ पर प्लस 50 गुणे -44 बटा में 100, काट देंगे 50 दूना 100, 50 में से 6 घटाएंगे 6, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, देखिए 2 से इसको काट देंगे तो 22 हो जाएगा आपका ना, तो 2 से काटेंगे तो 22 हो जाएगा, -22। अब घटा देंगे इसको, प्लस है माइनस माइनस होगा, माइनस में आ जाएगा आपका 16, तो 16% की आपकी कमी हो जाएगी। 16% माइनस का चिन्ह है तो कमी, 16% की कमी हो जाएगी। तो ये आपका सवाल हो जाएगा। देखिए प्रीवियस ईयर सवाल सारे हैं, कहाँ सवाल पूछा है आपको दिख रहा है, कहाँ पूछा है। नेक्स्ट सवाल देखिए हम लोग अपना इसी में, नेक्स्ट सवाल का टाइप अलग है। देखिए इसमें परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आधारित है। सवाल क्या है कि ए 67% अंक प्राप्त करता है, 67% अंक प्राप्त करता है, 67% अंक प्राप्त किया, 67% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है। यानी 67% अंक प्राप्त किया, यह जितना पास होने के लिए आवश्यक था, जैसे आप लोग जानते होंगे कि 100 में से 33 नंबर पासिंग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 67% अंक प्राप्त किया, लेकिन जितना पासिंग मार्क है उससे 192 अधिक है, तो हम इसमें से 192 घटा देंगे तो आपका जो पासिंग मार्क होता है वहाँ पर उतना प्राप्त हो जाएगा। तो घटा दीजिए 67% माइनस में 192। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है कि जबकि बी भी उसी कक्षा में पढ़ रहा है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त कर रहा है, 27% अंक प्राप्त कर रहा है, 27%। देखिए उत्तीर्ण इतना प्रतिशत पा रहा था, इतना प्रतिशत प्राप्त कर रहा था, जो 192 अंक अधिक है, जो उत्तीर्ण प्रतिशत है। यानी कि घटा देंगे तो जितना उत्तीर्ण वाला अंक है वो प्राप्त हो जाएगा, तो ये उत्तीर्ण वाला प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 27% अंक प्राप्त करता है बी, जो 48 अंकों से फेल हो गया। यानी कि बी 27% अंक प्राप्त हुआ, लेकिन 48 अंक से फेल हो गया। कहने का मतलब हुआ कि 48 अंक इसमें जोड़ देंगे तो यह भी उत्तीर्ण वाला अंक प्राप्त कर लेगा। तो इसमें 48 अंक जोड़ लीजिए तो इसका भी उत्तीर्ण वाला आ जाएगा, यानी कि उत्तीर्ण वाला अंक ए भी है।
उत्तीर्ण वाला अंक ए भी है, लेकिन दोनों अलग अलग है, तो इसको आपस में बराबर कर लीजिए। उत्तीर्ण ए भी है, उत्तीर्ण ए भी है, उत्तीर्ण वाला सॉल्व कर लीजिए। तो परसेंट को परसेंट की तरफ और अंक को अंक की तरफ, तो 27% इधर है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 67% माइनस 27% बराबर 48 दिया है, माइनस 192 उधर जाएगा प्लस 192। 67 में से 27 घटाएंगे 40%, बराबर में जोड़ दीजिए तो 2 8 10 9 4 13 1 14 1 1 2। अब देखिए काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4 4 छक्का 24, यानी 1% का मान 6 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, देखिए पूछा इसमें कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या है, उत्तीर्ण होने योग्य अंक पूछा है। यदि आपसे यहीं पर पूछता कि परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त, टोटल कितने अंक हैं, यानी पूर्णांक कितना है, जैसे हाई स्कूल में 600 अंक होता था, इंटर में 500 अंक होता था, उसी तरह पूछा है कि टोटल कितने अंक होगा। पूछा नहीं है, यदि पूछते तो क्या करेंगे, तो 100% होता है तो 100 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, इसको 100% बना लेंगे तो आपका टोटल अंक प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे, यानी 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये 600 हो जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि उत्तीर्ण अंक कितना होगा। तो देखिए चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, उत्तीर्ण अंक दोनों है, तो देखिए हम लोग इसमें रख देते हैं। तो 67% माइनस 192। अब 1% का मान 6 है, तो 67% का मान कितना होगा, तो 6 से गुणा कर दीजिए 67 में, तो 67 गुणे 6 माइनस 192, ये जो प्राप्त होगा आपका उत्तीर्ण अंक प्राप्त होगा, उत्तीर्ण अंक। तो 6 7 42, 6 6 के 36 4 40, 402 माइनस 192, घटा दीजिए, 2 में से 2 घटेगा 0, 10 में से 9 घटेगा 1, 3 में से यहाँ 4 था, एक उधार दिया इसको तभी तो 10 बनाए, तो 3 बचा, 3 में से 1 घटेगा 2, यानी 210 अंक उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित किया गया है। 210 अंक उसको प्राप्त करने ही होंगे, तो ये आपका सवाल हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एकदम इजी है, बस समझना है इस तरह के सवालों को। नेक्स्ट देखिए कौन सा सवाल है, तो सवाल आपका अगला है, एक उम्मीदवार, देखिए चुनाव पर आधारित सवाल आ गया, चुनाव पर आधारित सवाल है अगला आपका, कि एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है, एक उम्मीदवार है जिसे 57% वोट मिलता है, 57% वोट मिलता है, और वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है, 6524 वोट से हरा देता है। यदि वहां केवल 2 उम्मीदवार है, यानी यहाँ पर ए उम्मीदवार 1 है और दूसरा उम्मीदवार बी है, तो बताइए कि हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले, यानी जो हारा है उसको कितने वोट मिले। तो बताइए टोटल जो वोट होगा वो 100% होगा, यानी 100% होगा। तो जब यहाँ पर 2 उम्मीदवार भी हैं केवल, जब ए को 57% मिल गया तो बी को कितना मिलेगा, 100 टोटल है, तो 100 में से 57 घटा देंगे, जितना ए को मिला है तो जितना आएगा उतना ही तो बी को मिलेगा, तो 100 में से 57 घटा देंगे तो आएगा आपका 43%, यानी बी को 43% मिला। अब 43% का कितना मान होगा वो हमसे पूछा है, यानी 43% कितने अंक कितने वोट के बराबर है। अब इसमें कुछ दिया होगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो क्या दिया है कि वह पहला उम्मीदवार जो है ए दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है, 6524 वोट से हरा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो दिया नहीं है वैसा कुछ, यहाँ पर परसेंट दिया है, यहाँ पर कितने परसेंट से हरा रहा है, तो घटा दीजिए दोनों को, तो 57 में से 43 घटा दीजिए, तो आएगा आपका 7 में से 3 गया 4, 5 में से 4 गया 1, यानी 14% वोट से हराया। और इसी 14% का मान दिया है 6524 वोट से हराया या 14% वोट से हराया, ये बराबर हो जाएगा 6524। काट दीजिए इसको, 14 एकम 14, 14 चौका 56, यहाँ से बचेगा 9, 9 2 यानी 92, 14 छक्का 84, 8 बचेगा 8 4, फिर 14 छक्का 84, यानी 1% का मान आपका 466 आ गया।
466 अंक हो गया 1% का मान। तो 1% का मान हो गया। अब पूछा क्या है, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो 1% का मान दे दिया है। अब हारे हुए उम्मीदवार को पूछा है, यानी 43% पूछा है। तो B बराबर है 43%। 43%, तो 43 1% का मान 466 गुणा कर देंगे 466 से। अब जितना आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। वैसे सॉल्व करेंगे तो आपका 20,038 आएगा। 20,038 20,038 आपका टोटल वोट आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो इकाई का अंक यदि गुणा बड़ा लग रहा है तो इकाई का अंक से चले जाइए। तो देखिए इकाई का अंक 3 है, तो 3 छक्का 18, 18 का 8, यानी इकाई अंक 8 होना चाहिए। तो उसमें देखिए कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से केवल एक जो ऑप्शन है बी वाला, उसमें इकाई का अंक 8 है, तो वही वाला आप सीधे आपका आंसर हो जाएगा। अब 2-3 ऑप्शन होते हैं इकाई अंक वाले, इकाई का अंक 8 वाले, तब आपको पूरा गुणा करके चेक करना होता। तो यहाँ पर तो सीधे आपका आंसर मिल गया, तो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट और लास्ट सवाल है जो आपके प्रीवियस ईयर परीक्षा में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है, सवाल देखिए, जो चीनी के मूल्य में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किग्रा चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रति किग्रा चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दें कि जो टोटल खर्च होता है, टोटल खर्च मूल्य गुणे खपत के बराबर होता है। एक पॉइंट है, आप लोग लिख लीजिए, टोटल खर्च मूल्य गुणे खपत के बराबर होता है। मूल्य यानी कि कितना उसका दाम है, कितने रुपया किलो या कितने रुपया किलोग्राम है, उसका मूल्य हो जाएगा। और खपत यानी कि कै किलो खा जा रहे हैं, कितना किलो का खपत है, वही। तो मूल्य गुणे खपत, ये आपको इस टर्म को याद रखना है। इसके बाद एक और याद रखना है कि जो यदि टोटल खर्च समान है, जब टोटल खर्च समान है तो मूल्य का जो अनुपात होगा, यानी ए संबंधित बी यदि अनुपात है, तो खपत का अनुपात आपका मूल्य के अनुपात के विपरीत होगा, यानी बी संबंधित ए हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, आपका प्रत्येक सवाल एकदम आसानी से हो जाएगा। जैसे यही सवाल देख लीजिए कैसे होगा। क्या बोला है कि 10% की कमी के कारण, 10% की कमी, 10% को पहले फ्रैक्शन कर लीजिए, तो 1/10। अब कमी कर रहा है यानी 10 से 9 हो रहा है, ये वाला ऊपर वाला कमी है, नीचे वाला क्रय मूल्य। तो 10 से 1 कम कर देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 10 संबंधित 9, ये आपका मूल्य में कमी है। मूल्य में कमी है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 10 से 9 मूल्य में कमी हो गया। तो एक व्यक्ति 270 रुपया में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। 270 रुपया में पहले ही खरीद रहा था, 270 रुपया में अब भी खरीद रहा है, यानी टोटल जो खर्चा कर रहा है वो तो दोनों जगह समान है। तो टोटल खर्च समान है, तो मूल्य का जो अनुपात होगा खपत के अनुपात के विपरीत होगा। तो मूल्य का अनुपात 10 संबंधित 9, खपत का अनुपात 9 संबंधित 10, तो ये आपका अनुपात हो जाएगा। अब देखिए जो खपत जो है यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है खपत, और यही 1 कितना दिया है, 270 रुपये में 1 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकता है। 1 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकता है, यानी 1 किग्रा यहाँ पर भी बढ़ रहा है, तो 1 का मान 1 किग्रा आ गया, यानी 1 आर मान लीजिए, तो 1 आर का मान 1 किग्रा आ गया। तो यदि आपसे पूछे कि पहले जो खपत था वो कितना है, तो पहले का यदि खपत पूछे तो 1 का गुणा 9 में कर दीजिए, तो 9 1 कम 9 kg। अब बाद वाला खपत, तो बाद वाला खपत आपका 10 गुणे 1 यानी 10 kg, यानी ये पहले वाला है, स्टार्टिंग में दाम बढ़ने से पहले और दाम कमी होने से पहले और दाम बढ़ाने के बाद 10 किलो चीनी खरीद ले रहा है। दाम कम हो जा रहा है तो 10 किलो चीनी खरीद ले रहा है, और दाम जब ज़्यादा था तो उस समय 9 किलो चीनी खरीद रहा था। तो ये आपका खपत यदि पूछे कि पहले खपत कितना था और बाद में खपत कितना था, तो इस तरह बता देंगे। लेकिन आपसे पूछा है कि चीनी का आरंभिक मूल्य कितना होगा, तो आरंभिक खपत जब ए वाला है तो आरंभिक मूल्य भी ए वाला होगा। तो देखिए, तो पहले खपत कितना हो रहा है 9 किलो, पहले खर्च कितना कर रहा था टोटल 270 किलो। आपसे पूछा क्या है कि आरंभिक मूल्य कितना, यानी क्या रुपया प्रति किलो खरीद रहा था,
तो टोटल पैसा तो खर्च कर रहा है आपका 270 रुपया। और कितना लेकर आ रहा है, 9 किलो लेकर आ रहा है, तो भाग दे देंगे 9 से, तो 9 तिया 27, यानी 30 रुपया प्रति केजी, 30 रुपया प्रति केजी खरीद रहा है सामान को। तो ये देखिए आपके चीनी के मूल्य पर आधारित हो जाएंगे सवाल। अब देखिए इसमें आरंभिक मूल्य है, बाद का मूल्य पूछता तब क्या करते हैं, तो तब भी देखिए पैसा तो 270 रुपया ही खर्च कर रहा है, लेकिन 1 किलो चीनी और अधिक खरीद ले रहा है, यानी 10 किलो चीनी खरीद ले रहा है। तो 10 से भाग दे दीजिए, 10 से भाग देंगे तो 27 रुपया प्रति केजी, यानी 27 रुपया प्रति केजी आपका हो गया दाम। पहले 30 था, 10% कम कर दिए तो 27 रुपया प्रति केजी हो गया। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा चीनी के मूल्य पर आधारित। तो इतना ही लेवल होगा आपके यूपी पुलिस एग्जाम में प्रतिशत से पूछे गए सवाल का, इससे ज़्यादा लेवल नहीं होगा। तो उम्मीद है आप सभी को आज का यह क्लास पसंद आया होगा, प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए सवालों का। और यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और यदि कोई टॉपिक आपको जो पढ़ना है जो एकदम नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर समझा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।